हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश के एक वर्ड को हिंदी में अलग अलग तरीक़ों से हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये इस टॉपिक पर मेरा तीसरा वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। राइज, राइज मीन्स निकलना। सूरज पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। The sun rises in the east. राइज का अगला मीनिंग है वृद्धि होना। ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। The fuel prices are rising. The fuel prices are rising. राइज का अगला मीनिंग है उठना। वह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। He rises at 5 in the morning. He rises at 5 in the morning. राइज का अगला मीनिंग है उन्नति करना। वह अपने व्यापार में उन्नति कर रहे हैं। He's rising in his business. He's rising in his business. Secure, secure means प्राप्त करना। हमने स्कूल का दौरा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। We secured permission to visit the school. We secured permission to visit the school. Secure का अगला मीनिंग है सुरक्षित। जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। I feel secure as long as I am with you. I feel secure as long as I am with you. Secure का अगला मीनिंग है निश्चित। इस बार मेरी सफलता निश्चित है। My success is secure this time. My success is secure this time. Secure का अगला मीनिंग है मजबूत। ये रस्सियाँ बहुत मजबूत बंधी हुई हैं। These ropes are very securely tied. These ropes are very securely tied. सीक, सीक मीन्स तलाश करना। वह रोजगार की तलाश में है। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ही इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। सीक का अगला मीनिंग है मांगना। आपको इस नुकसान का मुआवजा मांगना चाहिए। यू शुड सीक कंपनसेशन फॉर दिस लॉस। यू शुड सीक कंपनसेशन फॉर दिस लॉस। सीक का अगला मीनिंग है प्रयास करना। उन्होंने उसे गोली मारने की कोशिश की। दे साउट टू शूट हिम। दे साउट टू शूट हिम। सीक का अगला मीनिंग है चाहना। हम दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार लाना चाहते हैं। वी सीक टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन आवर टू कंट्रीज। वी सीक टू इम्प्रूव रिलेशंस बिटवीन आवर टू कंट्रीज। सर्व, सर्व मीन्स परोसना। वह हमारा भोजन परोस रही है। शी इज सर्विंग आवर फूड। शी इज सर्विंग आवर फूड। सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना। आपको अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यू शुड सर्व योर एल्डरली पेरेंट्स। यू शुड सर्व योर एल्डरली पेरेंट्स। सर्व का अगला मीनिंग है व्यवहार करना। उसने मेरे साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। ही हैज सर्व्ड मी डिस्ग्रेसफुली। ही हैज सर्व्ड मी डिस्ग्रेसफुली। सर्व का अगला मीनिंग है तामील करना। उसके खिलाफ वारंट तामील करा दिया गया है। अ वारंट अगेंस्ट हिम हैज बीन सर्व्ड। अ वारंट अगेंस्ट हिम हैज बीन सर्व्ड। फर्निश, फर्निश मीन्स सजाना। मैं अपने घर को फूलों से सजाऊंगा। आई विल फर्निश माई हाउस विथ फ्लावर्स। आई विल फर्निश माई हाउस विथ फ्लावर्स। फर्निश का अगला मीनिंग है पूरा करना। मैं आपकी सभी जरूरतें पूरी करूंगा। आई विल फर्निश ऑल यू नीड। आई विल फर्निश ऑल यू नीड। फर्निश का अगला मीनिंग है प्रदान करना। वे आपको शेष विवरण प्रदान कर देंगे। दे विल फर्निश यू विद द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। They will furnish you with the rest of the details. Furnish का अगला मीनिंग है पेश करना। मैं कल तक अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा। I will furnish my report by tomorrow. I will furnish my report by tomorrow. Present, present means वर्तमान। वर्तमान के जैसा कोई वक्त नहीं। There is no time like the present. There is no time like the present. प्रेजेंट, प्रेजेंट का अगला मीनिंग है उपहार। हम उनके उपहार से बहुत प्रभावित हुए। We were deeply touched by their presence. We were deeply touched by their present. प्रेजेंट का अगला मीनिंग है उपस्थित होना। बैठक में कितने लोग उपस्थित थे। How many people were present at the meeting? How many people were present at the meeting? प्रेजेंट का अगला मीनिंग है पेश करना। उन्होंने खुद को जज के सामने पेश किया। He presented himself before the judge. He presented himself before the judge. Release, release means आजाद करना। शेर को पिंजरे से आजाद कर दिया गया। The lion was released from its cage. The lion was released from its cage. रिलीज का अगला मीनिंग है जारी करना।
यह खबर प्रेस को जारी कर दी गई है। दिस न्यूज हैड बीन रिलीज टू द प्रेस। दिस न्यूज हैड बीन रिलीज टू द प्रेस। रिलीज का अगला मीनिंग है प्रकाशित करना। कल एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। अ बुक विल बी रिलीज टुमारो। अ बुक विल बी रिलीज टुमारो। रिलीज का अगला मीनिंग है प्रदर्शित होना। फिल्म अगले शुक्रवार को सिनेमा घरों में प्रदर्शित होगी। द फिल्म विल बी रिलीज्ड इन थिएटर्स नेक्स्ट फ्राइडे। द फिल्म विल बी रिलीज्ड इन थिएटर्स नेक्स्ट फ्राइडे। माउंट। माउंट मीन्स पर्वत। वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। He's trying to climb Mount कैलाश। He's trying to climb Mount कैलाश। माउंट का अगला मीनिंग है चढ़ना। घोड़े पर चढ़ने की कोशिश में वो गिर पड़ा। He fell while trying to mount the house. He fell while trying to mount the house. माउंट का अगला मीनिंग है बढ़ना। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। The death toll continues to mount. The death toll continues to mount. माउंट का अगला मीनिंग है लगाना। मैं लिफाफे पर स्टंप लगा रहा हूँ। आई एम माउंटिंग द स्टैम्प ऑन द एनवलप। आई एम माउंटिंग द स्टैम्प ऑन द एनवलप। कोर्ट। कोर्ट मीन्स अदालत। उसे सोमवार को फिर से अदालत में पेश होना है। ही इज शेड्यूल्ड टू अपीयर इन कोर्ट अगेन ऑन मंडे। ही इज शेड्यूल्ड टू अपीयर इन कोर्ट अगेन ऑन मंडे। कोर्ट का अगला मीनिंग है खेल का मैदान। उनकी मुलाकात उनसे टेनिस कोर्ट पर हुई थी। He met her on the tennis court. He met her on the tennis court. कोर्ट का अगला मीनिंग है मांगना। संगठन अपनी नई पहल का समर्थन करने के लिए जनता से दान मांग रहा है। The organization is courting donations from the public to support its new initiative. The organization is courting donations from the public to support its new initiative. कोर्ट का अगला मीनिंग है आमंत्रण करना। उसने भविष्य की योजना पर चर्चा करने के लिए आशा से उसे रात्रि भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। He courted her to join him for dinner, hoping to discuss future plan. He courted her to join him for dinner, hoping to discuss a future plan. Observe. Observe means पालन करना। लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। People must observe the law. People must observe the law. ऑब्जर्व का अगला मीनिंग है अवलोकन करना। मैं चाहता हूं कि आप सभी विवरणों का अवलोकन करें। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व ऑल द डिटेल्स। ऑब्जर्व का अगला मीनिंग है निरीक्षण करना। डीएम आज एक स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे हैं। डीएम इज गोइंग टू ऑब्जर्व ए स्कूल टुडे। डीएम इज गोइंग टू ऑब्जर्व ए स्कूल टुडे। ऑब्जर्व का अगला मीनिंग है समीक्षा करना। मुझे स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय चाहिए। आई नीड टाइम टू ऑब्जर्व द सिचुएशन।